अगर आपके अनुमान के हिसाब से जो शेयर में आपने निवेश किया है, उसने अगर आपको रिटर्न दिया है, तो दोबारा सोच को गहरी नहीं करनी चाहिए कि क्या मैं मुनाफ़ा समेटूँ या नहीं समेटूँ, समेट लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है, ठीक है, आपको 20-30% या 40% या उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो थोड़ा बहुत मुनाफ़ा समेट लीजिए और बाकी का निवेशित रहिए क्योंकि ये जो ग्रोथ स्टोरी है, रक्षा क्षेत्र की, ऊर्जा क्षेत्र की, निर्माण कार्य क्षेत्र की और भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियों की डिम्पी, ये आने वाले 3 से 5 साल तक ग्रोथ स्टोरी है और शायद उसके पश्चात ये ग्रोथ स्टोरी और लंबी हो जाएगी। जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है इनके पास, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं होता है कि आपको अ, जल्दबाज़ी करके बेचना चाहिए। हाँ, लेकिन जोखिम कम है, अनुमान से हिसाब से मिल गया है, तो थोड़ा बहुत मुनाफ़ा समेटना चाहिए और ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया अगर आपको रुपयों की ज़रूरत है, तो दोबारा सोच आपको गहरी नहीं। पिछले 7 दिन से लगातार तेजी है और 7 दिन में 77-78% ये शेयर चल गया है। 40 रुपए के आसपास से चलना शुरू किया और अब देखिए 75 रुपए का भाव है। गौरांग सर, आप जरा ये बताइए, सिर्फ उम्मीद के दम पे ये शेयर चल रहे हैं, चाहे एमटीएनएल हो या फिर टाटा टेली हो। और एमटीएनएल में तो ये खबर भी है कि ठीक है, बीएसएनएल उनका ऑपरेशन संभाल लेगी, लेकिन बिजनेस में तो कोई चेंज नहीं होने वाला सर ना। आपको क्या लगता है कि ये अ, जो अति उत्साह है, इसके चक्कर में फंसना नहीं चाहिए और मान लीजिए जिन्होंने एंट्री किया है 40-50 रुपए के रेंज में, अब वो निकल ले तो बेहतर होगा? इतना बड़ा जोखिम क्यों लेना है आपको अभिषेक? और जब मैं बता रहा था आपको, आपने पीसी ज्वेलर के बारे में हमसे प्रश्न पूछा था, तो जब तक आंकड़ों में तब्दीली नहीं होती है अभिषेक, तब तक हम जैसे विशेषज्ञ बुनियादी तर्क पे देखते हैं, उनको तो विश्वास होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने सट्टा खेला है, जो कि है फिलहाल, क्योंकि मेरे पास एमटीएनएल का एक लैंडलाइन फ़ोन था अभिषेक। मैंने मेरे ख्याल से मुझे ये भी याद नहीं है कि कितने सालों पहले मैंने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि वो फ़ोन मरा हुआ ज़्यादा पड़ता था, बचता कम था। और ये परिस्थिति मेरे ख्याल से आज मुझे नहीं पता आपके घर में लैंडलाइन है या नहीं है। लेकिन मेरी जो मैं मेरी मेरे मेरे निजी अनुभव जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस परिस्थिति में आपको ये मतलब रॉबिन हुड बनने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये समझ में नहीं आता। एमटीएनएल तो ये जो जवाब है ना, इसमें आपका उत्तर कहीं न कहीं छिपा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहे हो एमटीएनएल में, तो निश्चित तौर पर आप उसको समेट लीजिए।